हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे नुक। तो आज आप लोगों को हम कोई डिज़ाइन नहीं बना के दिखाएंगे। आपको ये बताएंगे कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रही हैं और आप बाज़ार से अगर यार्न ऊन खरीद रही हैं तो उसके साथ आपको किस नंबर की क्रोशिये की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम बाज़ार से ऊन खरीदते हैं तो यहाँ पीछे देखिए, यहाँ पे ये सलाई का भी नंबर दिया रहता है। आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सलाई का भी नंबर दिया है और ये क्रोशे का भी नंबर यहाँ पे दिया है। तो इसमें जैसे देखिए ये 5.5 mm की ये क्रोशे हुक इस ऊन के साथ इसमें यूज होगा। तो जैसे ये हमारी 5.5 mm की क्रोशे हुक है, तो हम इस धागे को इस क्रोशिये से बनाएंगे। और जैसे अगर ये पतला वाला क्रोशे ऊन है आपका, तो उसमें भी ऐसे ही लेबल लगा रहता है। इसका लेबल खो गया है, तो आप उसमें उस तरीके से ये क्रोशिये का इस्तेमाल करिए। तो ये पतले ऊन में हम ये 3.3 mm की ये क्रोशिया हुक का इस्तेमाल करेंगे और ये मोटे में हम इस टाइप से मोटी क्रोशिया का इसमें देख के। अगर हमारे पास ये लेबल नहीं है और हमारा जैसे घर में ऊन पड़े रहते हैं पुराने, उनसे अगर हम कुछ बनाएंगे तो हमको ये जो क्रोशिये की यहाँ पे ये थिकनेस होती है, इसको ये जो यार्न है इसके बराबर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो देखिए ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें नंबर था तो हमें पता चल गया कि इतने नंबर की इसमें क्रोशिया हमें लगेगी। अगर हमारे पास लेबल नहीं है तो हम ऐसे भी ऊन को रख के और क्रोशियों को उसमें देख सकते हैं कि किस नंबर की क्रोशिया इस ऊन के साथ जाएगी। और सेम इसी तरीके से आप ये पतले ऊन का भी देख सकती हैं। जैसे ये हमारा ये 2 प्लाई का पतला ऊन है ये, तो इसमें यहाँ से नहीं देखना है आपको, ये थोड़ा मोटा रहता है। ये इसका जो पार्ट होता है इसके बराबर ऊन का ये देखिए मेजरमेंट होता है ये इस तरीके से। तो इससे आप धागे को मिला के, अगर देखिए हम इसको मिलाएंगे तो इस धागे के साथ ये क्रोशिया यहाँ पे देखिए कितनी मोटी है, तो ये इसके साथ नहीं जाएगी, इसके साथ इसकी बिनाई सही नहीं आएगी। तो इसलिए आप ऐसे लगा के देख लीजिए और जो आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, इसके नाप से इसकी थिकनेस सेम है, तो आप उसी से उस प्रोजेक्ट को बनाइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हम अगर टाइट ऊन से, मोटे ऊन से और पतली क्रोशिया से बना देंगे तो बहुत टाइट एकदम थिक आपकी कोई भी डिज़ाइन है वो बनेगी। और अगर हम ये पतले ऊन से ये मोटी क्रोशिया लगा देंगे तो एक वो जाली जैसा तैयार हो जाएगा, उसमें आपकी कोई डिज़ाइन ही नहीं पता चलेगी। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रही हैं तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इस ऊन के साथ कौन सी क्रोशिया हुक का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे हम अपने वीडियो में बताते हैं कि ये हमारा 4 प्लाई का ऊन है और हमने इस क्रोशिया का इस्तेमाल किया है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप 4 प्लाई का ही ऊन उसमें यूज करें। आप 2 प्लाई का ऊन यूज कर सकती हैं, तो आपको पतली क्रोशिया चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को अगर देखेंगी तो आप करेक्ट क्रोशिये का मेजरमेंट अपने प्रोजेक्ट में कर सकती हैं। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिज़ाइन तो हम बना के आपको दिखाते ही हैं, बीच बीच में ऐसी छोटी छोटी जानकारियां भी आपको देते रहेंगे कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रही हैं वो एकदम परफेक्ट आए। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।